अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो हम ठीक उसी जगह से शुरू करेंगे जो पिछले वीडियो में हम लोग ने एंड किया था। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पे तेरी जोन्स यही कहते हैं हम सबको रवादार और धोखेबाज बनना सीखना हो, और फिर हम कहते हैं आप जिससे भी मिलते हैं कि उसकी माजी किसी न किसी तरह का नाकाबिल माफ़ी गुनाह हो सकता है, लेकिन माजी को कभी तब्दील नहीं किया जाता। और इसके बाद हम ये भी कहते हैं हमें बेहतर बनने के लिए ख़ुद को माफ़ी करने का तरीका सीखना होगा। और इसके बाद हम ये भी कहते हैं कि ये सोचने की गज़ा देता है और मैं सोचता हूँ। इसके बाद तेरी जोन्स बोलने लगते हैं, और इस तरीके से तेरी जोन लास्ट में यही कहता है मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद होगा। और इस तरह से यहाँ पे ये कन्वर्सेशन ख़त्म होता है। और एक बार फिर यहाँ पे एक पोस्ट आता है, और फिर ये वही पोस्ट होता है जो पिछले वीडियो में मैंने मिशन कंप्लीट किया था। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पे। और इस तरह से मैं उसी जगह पे होता हूँ जो प्रोफेशनल फिजिशियन का ऑफिस था, और मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, और मैं देखता हूँ एक मरतबा कि यहाँ पे कोई मार्क है या नहीं है। और इस तरीके से मैं देखता हूँ कि वापस से चेक करता हूँ कि यहाँ पे कुछ है कि नहीं। फिर उस तरह से मैं बाहर निकल जाता हूँ इतने में। फिर मैं लेफ़्ट साइड में देखता हूँ, फिर मैं पूल की तरफ देखता हूँ जो चमक रहा था। और इसके बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और उसी तरफ जाता हूँ जहाँ पे मैप में मेरे पास मार्क आ रहा था। और वहाँ जाते ही मैं चेक करता हूँ, फिर मेरे को मालूम हो जाता है यहाँ पे बॉक्स पड़ा हुआ है, और ऐसा मालूम होता है कि ये तेरी जोन्स ने रखा होगा मेरे लिए या फिर डॉक्टर ने। फिर यहाँ मैं अंदर घुसता हूँ और इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। फिर यहाँ पे मेरे को पता चलता है कि मेरे बैकपैक फुल है और मैं ये नहीं उठा पा रहा हूँ। तो इसके बाद मैं बैकपैक ओपन करता हूँ अपना, और फिर यहाँ से मैं कोई भी चीज़ नहीं फेंकना चाहता था क्यों सारे के सारे मेरे काम के थे। फिर मैंने यही सोचा कि मैं मैप एक मरतबा खोल के और इस जगह को देखता हूँ कि ये रेवल सेंटर के अंदर ये कौन सा साइड है। फिर इसके बाद मैं अच्छे से नोट कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं मैप को क्लोज़ कर देता हूँ, और फिर मैं घर जाने का सोचता हूँ। इसके बाद मैं फाइनली यहाँ पे पहुँच जाता हूँ अपने घर में, और मैं यहाँ पे यही सोचता हूँ कि मैं अपने आधे के आधे चीज़ों को रख के अलमारी में, और उसके बाद फिर उसी जगह जाके उस बॉक्स को उठाने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ मैं आता हूँ जैसे, तो मैं सबसे पहले अपने डोर का पासवर्ड सेट कर देता हूँ, क्योंकि इस गेम के रूल्स एक ये भी है कि कोई भी प्लेयर दूसरा किसी के भी घर में घुस सकता है और अलमारी से चीज़ें ले सकता है। फिर यहाँ पे मैं फाइनली अपना पासवर्ड सेट करके और फिर मैं अंदर चला जाता हूँ। और इस तरह से मैं यहाँ पे कैबिनेट अपना खोल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए था वो यहाँ मैं बारी बारी करके रखता जा रहा था कैबिनेट के अंदर अपने। और फिर यहाँ पे मैंने यही सोच लिया कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने कपड़ों को रखना चाहता हूँ अपने कैबिनेट के अंदर, और मैं बाकी चीज़ों को नहीं रखना चाहता था, क्योंकि एमओ तो मेरे काम के थे और बाकी कुछ न चीज़ ऐसे थे जो जिनसे क्राफ्ट किया जा सकता है। तो इस वजह से मैंने यही तय कर लिया कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने कपड़ों को कैबिनेट में रख देता हूँ। फिर हम डोर की तरफ देख रहे थे और हम यही सोच रहे थे कि मुझे यहाँ पे भी दरवाज़ा लगाना चाहिए, तो फिर मैं यही करने लग जाता हूँ। यहाँ पे मैं फाइनली डोर लगा लेता हूँ, और इसके बाद मैं यही सोचता हूँ कि मुझे फ्रेम भी लगाना चाहिए। और जैसे ही मैं फ्रेम लगा लेता हूँ और फिर मैं देखता हूँ ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, तो फिर इसके बाद मैं इसको चेंज करने की ही कोशिश करता हूँ। और इसके बाद मैं फाइनली फ्रेम को रिस्टोर कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे डोर भी चेंज करना चाहिए, और ये डोर बिल्कुल नॉर्मल सा डोर था, तो इस वजह से हम इसको भी चेंज करने का सोचते हैं।
फाइनली यहाँ पे मुझे एक डोर पसंद आ जाता है और जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो मेरे को मालूम हो जाता है कि मेरे पास इतने गोल्ड नहीं है इस डोर को ख़रीदने के लिए, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ इसी तरह और वही नॉर्मल डोर रख देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे भी पासवर्ड सेट करने का सोचता हूँ और इसी तरह मैं अपने पूरे घर को सिक्योर करना चाहता था, क्योंकि इस गेम का रूल्स है जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया था पहले, कोई दूसरा प्लेयर अगर आपके घर में आ भी सकता है आसानी से और आपके कैबिनेट से चीज़ें ले भी सकता है। और इसके बाद मैं राइट साइड में जाने लगता हूँ और मैंने सोच लिया था कि मुझे यहाँ पे इस तरफ एक और कमरा बनाना चाहिए, तो मैं यही देख रहा था और सोच भी रहा था और एक अंदाज़ा भी लगा रहा था। तो यहाँ पे फाइनली मैं कमरा बनाने का सोच लेता हूँ और मैं शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं यही सोचता हूँ कि मुझे एक और डोर लगाना चाहिए, फिर मैं देख रहा था बुरा लग रहा है, फिर मैं दोबारा से इसको रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद मैं लकड़ी लगाने का सोचता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ ये जगह तो बहुत छोटा हो रहा है, तो मैं इसी तरीके से इस लकड़ी को आगे की तरफ और ले आते हैं और फिर हम यही सोचते हैं कि ये जगह बहुत अच्छा रहेगा, तो फिर हम यहीं पर फिक्स कर देते हैं। और इसके बाद मैं सबसे पहले तो डोर लगाने का सोचता हूँ इस लकड़ी में, और जैसे मैं यहाँ पे डोर लगा लेता हूँ फिर उसके बाद मैं यही सोचता हूँ कि मेरे पास तो ऊंची लकड़ी तो और तो है ही नहीं, तो मैं इसके बाद फिर मैं ऐसी चेक करने लगता हूँ दूसरी लकड़ियों को। इस तरह से मैं बारी बारी से देख रहा था और चेक भी कर रहा था अच्छे से कि मेरे पास तो और क्या क्या पड़ा हुआ है, और मैं चेक करना चाह रहा था इसी तरह। और इस तरह से मैं चेक कर रहा था और देख भी रहा था कि मेरे पास और क्या पड़ा हुआ है। इतने में मैं वॉलपेपर चेक करता हूँ, फिर इसके बाद मैं सोचता हूँ ये तो बहुत ही बुरा लग रहा है, फिर इस तरीके से मैं दूसरे वॉलपेपरों को चेक करने में लग जाता हूँ। और इस तरह से मैं वही टाइल सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे घर के अंदर बाकी टाइलों की कलर था, और जैसे मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और मुझे याद आ जाता है मेरे पास तो गोल्ड इतने है ही नहीं, तो फिर मैं इसको छोड़ देता हूँ दोबारा से और उसी हालत पे छोड़ देता हूँ। इसके बाद मैं डोर के पास आता हूँ और मैं पासवर्ड सेट करने की सोचता हूँ, और इसके बाद फिर मैं विंडो की तरफ देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यहाँ से तो कोई आ नहीं सकता। फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं पासवर्ड बाद में लगा दूंगा, और इसके बाद मैं सबसे पहले एक और डोर लगाने का सोचता हूँ। और बिल्कुल इसी तरह मैं चेक कर रहा था और मैं देखना चाह रहा था कि मुझे डोर किस साइड पे लगाना चाहिए, और मैं इधर उधर चेक करके फिर मैं कैंसिल करके उसके बाद मैं डोर का फ्रेम लगाने का सोचता हूँ सबसे पहले। और इसके बाद मुझे यही जगह सबसे बेस्ट लगा तो मैं इसको यहीं पे फिक्स कर देता हूँ। और इसके बाद मैं फिर चेक करता हूँ अच्छे से कि बिल्कुल ठीक है, तो फिर मैं इस तरफ आता हूँ, फिर मैं वापस उसी तरफ चला जाता हूँ और इतने में मैं चेक करता हूँ कुछ चीज़ प्रेस करता हूँ तो गलती से मेरे बेड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और उसके बाद फिर मैं वापस से कैंसिल कर देता हूँ। और इसके बाद फिर मैं थोड़ा पीछे आता हूँ, दूर से देखना चाह रहा था कि ये कैसा लग रहा है। और इसके बाद फिर मैं ये एग्ज़िट करके पूरा फाइनली, और फिर मैं पासवर्ड सेट करने का सोचता हूँ इस डोर को भी। और मैंने फाइनली यहाँ पे इस डोर का पासवर्ड सेट कर लिया, और फिर मैं वापस से इस डोर की तरफ आता हूँ और पासवर्ड सेट करने की दोबारा से कोशिश करता हूँ। और इसके बाद मैं फिर वापस से उसी डोर को फिर मैं पासवर्ड लगाने का सोचता हूँ। इसके बाद मैं अपने घर के छत के ऊपर चला जाता हूँ, और मैंने सोच लिया था कि मैं जैसे कैसे करके कुछ ना कुछ क्राफ्ट करना है, और इतने में मैं ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पे गलती से मेरे हाथ से कुछ और प्रेस हो जाते हैं और मैं सीधा ग्रेनेड फेंक देता हूँ।
और इसके बाद मैं सोचता हूँ मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने एक ग्रेनेड ज़ाया कर दिया। फिर इसके बाद मैं मटेरियल वर्कबेंच में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ अच्छे से। और इस तरह से मैं ऊपर वाले प्लस के निशान पे जैसे क्लिक करता हूँ तो इतने में मेरे सामने एक चीज़ आ जाता है। मैं जैसे कंफर्म करता हूँ लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, तो फिर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और इसके बाद फिर मैं नीचे वाले प्लस पे क्लिक करता हूँ, इतने में ये भी आ जाते, फिर इस पर भी कंफर्म कर नहीं होता, फिर क्लोज़ कर देता हूँ। फिर इसको भी मैं पूरा बंद कर देता हूँ। और इस तरह से मैं लेफ़्ट साइड पे आता हूँ और मैंने सोचा कुछ ना कुछ क्राफ्ट करने का सोचते हैं गन के लिए। तो यहाँ मैं नंबर वाइज चेक भी कर रहा था और मैं सोच रहा था मेरे पास तो अब भी कुछ भी नहीं मिला हुआ है, तो कुछ है भी, कुछ ज़्यादा से नहीं थे भी, तो मैंने सोचा ये तो अभी बेकार है। उसके बाद मैं इस तरीके से मैं सब चीज़ों को चेक करता जा रहा जो मैं क्या कर सकता हूँ अभी क्राफ्ट करने में। और इसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास इस चीज़ के लिए तो सारी चीज़ें हैं, तो मैं इसको क्राफ्ट करने में लग जाता हूँ। इसके बाद मैं नीचे वाला सेक्शन चेक करता हूँ, इसके बाद मैं लास्ट वाला सेक्शन चेक करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ एक चीज़ कम है, फिर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और उसके बाद मैं पूरा बंद कर देता हूँ। और इसके बाद फिर मैं अपने लिए खाना बनाने के लिए सोचते हैं, और जहाँ मेरे करेक्टर के पेट से बहुत आवाज़ें आ रहा था तो मैं यहाँ पे फाइनली खाना बनाने लगता हूँ। और इस तरह से मेरे सामने जो चीज़ आ रहा था मैं रखता जा रहा था। फिर इसके बाद मैंने सोचा मैं अंडे रख दूँ, फिर मैंने यही सोच लिया इसके बाद मैं क्या रख दूँ, फिर मैंने सोच लिया मैं वेजिटेबल रख दूँगा इसके बाद। और इस तरीके से मैं लास्ट में मीट रख देता हूँ और कुकिंग करने में लग जाता हूँ। और यहाँ पे फाइनली मेरा खाना तैयार हो जाता है और यहाँ मैं खाना खा भी लेता हूँ और मैं करेक्टर का एसपी बढ़ भी जाता है। और इसके बाद तो मैं कंस्ट्रक्शन बेंच में चला जाता हूँ और वहाँ पे मैं यही चेक करता हूँ कि मैं ऊँचे लकड़ियाँ और मैं कितने बना सकता हूँ। तो यहाँ पे फाइनली मुझे मालूम हो जाता है, तो मैं 59 और बना सकता हूँ। तो इसके बाद फिर मैं दूसरे सेक्शन में आता हूँ डाउन वाले, और इसी तरीके से मैं तीसरे में जाता हूँ और फिर चौथे में चला जाता हूँ और फिर मैं वहाँ पे दूसरे में जाता हूँ। और वहाँ पे मैं एक चीज़ गौर करता हूँ, इतने में मुझे याद आता है एक स्टेशन ये वाला चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं। तो मैं फिर एक मरतबा चेक करता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये मेरे पास पड़ा हुआ है कि नहीं। और जैसे कि आप देख भी रहे हैं और मैं चेक भी कर रहा हूँ कि ये वाला मशीन तो मेरे पास है कि नहीं है। पर इस तरीके से मैं पे इस साइड पे आता हूँ, पीछे की साइड पे भी देखता हूँ अच्छे से कि वो वाला मशीन कौन सा है मेरे पास। तो फिर मैं समझ में आता है ये वाला तो है ही नहीं। फिर वापस से मैं वो कंस्ट्रक्शन वर्क बेंच में चला जाता हूँ और वही मशीन को क्राफ्ट करने में लग जाता हूँ। और जैसे ये कंप्लीट हो जाता है फिर मैं इसके बाद इसको क्लोज़ कर देता हूँ और मैं सीधा चला जाता हूँ अपने इक्विपमेंट रिपेयर टेबल के पास, और उसको मैं पीछे करने की सोचता हूँ। और यहाँ पे मैं अब अपने दूसरे मशीन के लिए जगह बना रहा था सही से, तो इसको मैं पीछे की तरफ कर देता हूँ। और इसके बाद फाइनली मैं अपना ये नया वाला मशीन यहाँ पे रख देता हूँ। और इसके बाद मैं इसी मशीन की तरफ आता हूँ और मैं यूज़ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को समझ में आ जाता है यहाँ पे मैं अपने व्हीकल क्राफ्ट भी कर सकता हूँ और अपने लिए व्हीकल रिपेयर भी कर सकता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले बाइक था, तो इसके बाद मैं नीचे क्लिक करता हूँ तो वहाँ नीचे की तरफ 4 व्हील किस्म का गाड़ी था। तो इसके बाद फिर मैं बाइक पे क्लिक करता हूँ और मैं देखने लगता हूँ अच्छे से। फिर इसके बाद फिर मैं ऑप्टेन मटेरियल पे क्लिक करता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को समझ में आ जाता है कि इस बाइक के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। और इस तरीके से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और फिर दोबारा से क्लोज़ करता हूँ और फिर दोबारा से क्लोज़ कर देता हूँ। और इसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन वर्क बेंच को खोलता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ अच्छे से एक बार फिर से। और बिल्कुल ठीक इसी तरह मैं दूसरे सेक्शन में बिल्कुल उस तरह चेक कर रहा था।
यहाँ पे फाइनली मैं आई वॉल एक क्राफ्ट करने में लग जाता हूँ जो हमें नीचे कमरे में ज़रूरत था। और इस तरीके से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं नीचे चला जाता हूँ अपने घर के अंदर। और यहाँ पे फाइनली मैं हाई वॉल लगाने लग जाता हूँ और मैं फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से देख लेता हूँ अंदर से कि ये जगह अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद फिर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे एक और चीज़ रख दूँ इस तरफ। तो फिर मैं सोचता हूँ ये मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा। तो यहाँ पे मैं सोच रहा था वॉलपेपर लगाएं, फिर मुझे याद आ जाता है मेरे पास तो गोल्ड है ही नहीं, तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और इसके बाद एक बार फिर से मैं विंडो का डिज़ाइन चेंज करने का सोचता हूँ और इस तरीके से मैं देखता हूँ अच्छे से और फिर मैं सोचता हूँ कि इसको चेंज करूँ या ना करूँ। फिर बाद में यही फील हो रहा था कि ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है। फिर मैं वही दोबारा से पुराने डिज़ाइन पर रख देता हूँ और इतने में मैं दूसरे चीज़ को चेक करने में लग जाता हूँ। और इस तरह से मैं ये बंद कर देता हूँ और चेक करने में लग जाता हूँ कि यहाँ से कोई बंदा आ सकता है कि नहीं। टेस्ट कर रहा था। फिर उसके बाद फिर मैं बाहर की तरफ जाता हूँ। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे देखने लगता हूँ और सोचने लगता हूँ कि मुझे और क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए। इतने में मैं शॉप खोल देता हूँ और यहाँ पे मैं बालकोनी चेक करने में लगता हूँ कि ये किस तरीके से लगेगा कि नहीं। फिर दोबारा से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और इसी तरीके से मैं दूसरे चीज़ों को भी चेक कर रहा था। और अब यहाँ पे मैं फ्लोर वाले लकड़ियों को चेक कर रहा था कि नीचे के साइड पे किस तरह लगेंगे। फिर मैं देख रहा था कि यहाँ पे तो ये लगेंगे नहीं। फिर मैं दोबारा से क्लोज़ करता हूँ और ऊपर जाने का सोचता हूँ। और इस तरीके से मैं घर में पहुंच जाता हूं और मैं यहाँ पे यही सोचता हूँ कि मैं अपने घर के छत को और भी स्प्रेड कर दूँ, बड़ा कर दूँ। तो फिर इस तरीके से मैं यहाँ पे गो क्राफ्ट में चला जाता हूँ और इतने में मेरे सामने बोनफायर आ जाता है और मैं सोचने लगता हूँ ये चीज़ तो मेरे पास नहीं है। तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं एक क्राफ्ट कर दूँ तो शायद यहीं कहीं ना कहीं मुझे काम आ जाए। और यहाँ से गाइज हम लोग इस वीडियो को एंड कर रहे हैं और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। That's weird. Where did it come from?